गुजरात के वडोदरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक से टूट गया। जो पुल लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था, जो हर दिन दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, वो एक ही पल में धराशायी हो गया। इस भयावह हादसे में कई वाहन नदी में समा गई और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस पूरे हादसे में सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं कि पुल गिरा, बल्कि ये कि 3 साल पहले इसकी हालत पर चेतावनी दी गई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया था कि ये पुल कंपन कर रहा है, इसकी नींव कमजोर हो चुकी है और ये आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है। मगर अफसोस, इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया और अब नतीजा सामने है। कई जिंदगियां संकट में पड़ गई। बताया जा रहा है कि जिस गंभीरा पुल को गिरने से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसका निर्माण 1985 में हुआ था और ये वडोदरा के वागोडिया इलाके को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग था। बीते कुछ दिनों में लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और इसी वजह से पुल पर ज्यादा दबाव बना हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब स्थानीय लोगों और प्रतिनिधि पहले इसकी हालत को लेकर सतर्क कर चुके थे, तो प्रशासन ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। आरटीआई कार्यकर्ता ने भी दावा किया है कि सड़क एवं भवन विभाग को पहले ही पुल की खराब स्थिति के बारे में जानकारी दे दी गई थी। एक इंजीनियरिंग सर्वे में यह पुल असुरक्षित घोषित किया गया था, मगर वह रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। यहाँ तक कि जब वागोडिया विधायक हर्षद सिंह परमार ने अगस्त 2022 में खुद एक पत्र लिखकर अधिकारियों को बताया कि वह खतरनाक हो चुका है, तब भी विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यह लापरवाही सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि यह उन मासूम लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ है जो हर दिन इस पुल का इस्तेमाल करते थे। गुजरात में पुल टूटने की घटना अब सामान्य होती जा रही है। साल 2022 में मोरबी में झूला पुल गिरने से 135 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिया है। राहत एवं बचाव कार्य चल रहे हैं और राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही केंद्र ने विशेषज्ञों की एक टीम को वडोदरा भेजा है ताकि हादसे की तकनीकी जांच हो सके। लेकिन इस सबके बीच असली सवाल ये है कि क्या जांच, मुआवजा और घोषणाएं इन जानों को लौटा सकती है जो सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही के कारण चली गई। क्या सरकार और विभाग अब यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई और पुल इस तरह लोगों की कब्रगाह न बन जाए? और क्या वे अधिकारी जिसके पास 3 साल पहले चेतावनी थी, उन्हें अब जिम्मेदार ठहराया जाएगा? हर साल हम ऐसी खबरें सुनते हैं, रिपोर्ट बनती है, जांच बैठती है और फिर समय के साथ सब भूल दिया जाता है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक हर चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक ऐसी त्रासदियां हमारे समाज का हिस्सा बनी रहेगी। हमें जरूरत है एक ऐसी प्रणाली की जिसमें कोई भी तकनीकी चेतावनी सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि उस पर समय रहते एक्शन लिया जाए। यह हादसा सिर्फ गुजरात के वडोदरा का नहीं है, यह हर उस नागरिक का है जो देश के सड़कों, पुलों और इमारतों पर विश्वास करके हर दिन सफर करता है। समय आ गया है कि अब सिर्फ अफसोस न करें, बल्कि ठोस सुधार की दिशा में कदम उठाएं, ताकि अगली बार कोई गाड़ी, कोई बच्चा, कोई परिवार ऐसे हादसा झेलने को मजबूर ना हो। इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।